तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं या फिर नॉर्मल एग्जाम भी दे रहे हैं तो ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर सब्जेक्ट के ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाऊंगा। अगर आप BCA, BTech या किसी भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। अब देखो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन केवल ये तो नहीं पूछेगा कि सी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन लिखो, उसके साथ एक्सप्लेन इट्स फीचर्स भी पूछेगा। इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। भले ही आपसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन ना पूछे, लेकिन एक्सप्लेन इट्स फीचर मतलब फीचर्स तो जरूर पूछेगा प्रोग्रामिंग के, सी प्रोग्रामिंग के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहाँ आपसे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। इसके आने की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ कंपाइलर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन इंटरप्रेटर। अब इसमें आपको कंपाइलर की डेफिनेशन और इंटरप्रेटर से डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में ये रिपीट होता है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम विद ए नीट डायग्राम। अब यहाँ आपको सी प्रोग्राम के पार्ट्स बताने हैं जैसे हेडर, मेन, डिक्लेरेशन, ETC, और एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाना है नीट एंड क्लीन, जिससे टीचर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका क्वेश्चन लिखने का तरीके का। इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर हेडर फाइल इन सी, एक्सप्लेन द यूज ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। अब इस क्वेश्चन में आपको हेडर फाइल क्या होती है उसके बारे में बताना है और हैश इंक्लूड का यूज़ क्या है ये एक्सप्लेन करना है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी मैंने रखा और इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन सी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब यहाँ आपको बताना है कि डेटा टाइप्स क्या होता है और उसके टाइप्स जैसे इंट, फ्लोट, चार, ETC एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए वेरिएबल, एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन विद एग्जांपल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल क्या होता है और उसका डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, बस आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स इन सी, एक्सप्लेन देयर टाइप्स विद एग्जांपल। यहाँ आपसे कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन और उनके टाइप्स लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर ऑपरेटर्स इन सी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब दोस्तों इसमें आपको ऑपरेटर्स क्या होता है उसके बारे में बताना है और उसके टाइप्स जैसे अर्थमेटिक, लॉजिकल, ETC, बस यही सब बताना है और इसको आप अच्छे से रेडी कर लेना क्योंकि इसके भी चांसेस 90% होते ही हैं पूछने के, क्योंकि ऑपरेटर्स काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जांपल। अब यहाँ आपसे स्पेशली 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है, कि आप अच्छे से रेडी कर लेना क्योंकि अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स काफ़ी बार ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब अगर आप मिड टर्म दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस उनमें भी आते हैं, तो अच्छे से रेडी कर लेना, केवल यही नहीं बाकी सब क्वेश्चन भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट और सिंटैक्स पूछा गया है विद एग्जांपल, उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स सिंटैक्स विद एग्जांपल। अब यहाँ आपको स्विच स्टेटमेंट का वर्किंग प्रोसेस बताना है और उसके सिंटैक्स और एग्जांपल भी लिखने हैं। अब देखो एग्जांपल और सिंटैक्स लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सिंटैक्स या एग्जांपल लिखते हैं तो टीचर को ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है। अगर आप केवल डेफिनेशन और थ्योरी लिख के आएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। नंबर तो दे देगा टीचर, लेकिन अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे कि सिंटैक्स या एग्जांपल लिख दें कोड के फॉर्म में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में तो पता ही होगा। तो इसमें 3 लूप्स के बीच का डिफरेंस बताना है।
कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है। ये सी प्रोग्रामिंग का बेस है, ये आपके टेस्ट में भी रिपीट होते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज नेस्टेड लूप, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको नेस्टेड लूप क्या होता है उसके बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। What is a function in C? Explain different types of functions। अब इस क्वेश्चन में आपसे फंक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को बताना है, जो कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंसेस विद एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दोनों मेथड्स का डिफरेंस और एग्जाम्पल लिखना है और इसको कोड के फॉर्म में लिखना है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज। अब इसमें आपको एरेज क्या होते हैं उसके टाइप्स 1D 2D बताने हैं और इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी, एक्सप्लेन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। अब यहाँ आपको स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में बताना और उसके फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज अ पॉइंटर, एक्सप्लेन इट्स डिक्लेरेशन एंड यूजेस। अब दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंटर की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और उसका यूज़ लिखना है, जो कि आप पढ़ के जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में, आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो प्रिपेयर भी कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज। अब ऊपर आपसे पॉइंटर की डेफिनेशन पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे रिलेशन पूछा गया है, मतलब यहाँ आपको पॉइंटर और एरे के बीच रिलेशन एक्सप्लेन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आइयो फ्रेंड्स, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर आप इन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाते हैं एग्जाम में तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे, आपको एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और फेल होने की तो चिंता आप छोड़ ही देना। अब देखो दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट आपको यही क्वेश्चंस दिख जाएंगे, आप एक्स्ट्रा भी पढ़कर जाना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 70 से 80% काम कर देंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन यही होते हैं, बस घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, बस यही है। जब भी इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो तो अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। और अगर आप BCA BTech या किसी भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। यहाँ आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पढ़ाए ही जाते हैं और उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट भी आपके BCA BTech या MCA में आते हैं। उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन्हें प्रॉपर तरीके से हैंडरिटन नोट्स के साथ कोर्स भी बनाया जा रहा है, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एग्जाम की। तो दोस्तों एक कमेंट्स जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।